वेलकम बैक एवरीवन। हमारी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पार्ट 1 में हमने टेंस के बारे में जानकारी ली थी। आज हम पार्ट 2 में पहली टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। ठीक है, इसकी पहचान हमने पार्ट 1 में भी लिखवाई थी, लेकिन अभी दोबारा दोहरा देते हैं। ठीक है, क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ऐसा कोई भी कार्य जो कोई भी वाक्य जिसमें वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन कार्य की अवस्था निश्चित नहीं है कि कार्य अभी जारी है या पूरा हो चुका है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पहचान में इन वाक्यों के अंत में ठीक है फ्रेंड्स, पहचान में इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि सब आते हैं। अब हम इसका रूल समझ लेते हैं। इसको बनाते किस प्रकार से हैं? रूल सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंगुलर के साथ एस या ईएस, और अगर प्लूरल है तब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तो है हमारा अफर्मेटिव वाक्य बनाने का रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य बनाने का रूल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब देखिए, इस वाक्य को पढ़ के देखिए। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यानी विद्यालय जाने का काम वो वर्तमान काल में भी रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो अभी विद्यालय पहुंच चुकी है या विद्यालय जा रही है, वो विद्यालय जाती है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की श्रेणी में। अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या लेना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। जब लास्ट में टी आ गया, जाती यानी कि लड़की है, तो वह की इंग्लिश के लगाएंगे हम सी। ठीक है, अब क्या लगाना है हमें? वर्ब। वर्ब क्या है? जाती यानी गो। अब हम देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहां हमारा एक वचन है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। सी गोज टू, अब ऑब्जेक्ट स्कूल एंड अदर वर्ड एवरी डे। ठीक है, एक को और बनाकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल, वे झूठ बोलते वे झूठ बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट दे, अब क्या लेना है हमें? वर्ब। वर्ब क्या है? झूठ बोलना। ठीक है, क्या हम इसमें ऐसे ही यस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो दे टेल अ लाई।
ठीक है फ्रेंड्स, ये समझे हमने अफर्मेटिव टेंस। अब हम इसके निगेटिव समझते हैं। निगेटिव वाक्य बनाने का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस ये है हमारा निगेटिव वाक्य बनाने का रूल। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है तब हम डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है तब हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके भी तो एग्जाम्पल समझते हैं साथ में। मैंने कहा वह आम नहीं खाता है। वह आम नहीं खाता है। अब हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लगना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह खाता है यानी लड़का है, क्या लगाएंगे? ही। डू या डज में से क्या लगाएंगे? हमें पता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हम इसमें डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट ईट द मैंगो। ठीक है फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते। हम कक्षा ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट वी। अब हमें डू या डज में से क्या लगाना है? हम देखेंगे वी, हम यानी इंग्लिश में वी क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है ना, बहुवचन है। तब इसके साथ क्या लगाएंगे? डू। वी डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मचाने की बात। कहाँ? कक्षा में। अदरवाइज इन द क्लास। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्य। अब हम सीखते हैं ए टाइप इंट्रोगेटिव। ए टाइप वाक्य कैसे बनाएंगे? ये ए टाइप क्या है? ए टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम वर्ड में ए टाइप और बी टाइप कह देते हैं। ए टाइप में हम कैसे वाक्यों को रखते हैं? ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम एक या दो वर्ड से हाँ या नहीं में दे सकें, और हिंदी में इनकी पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्यों के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, अभी लिख के दिखाएंगे। पहले रूल देख लेते हैं। डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी डू या डज, उसको हम पहले लगा देंगे शुरू में। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सभी इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या तुम अखबार पढ़ते हो? ठीक है, इस वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द के आगे यानी कि ये हमारा ए टाइप इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तब हम क्या लगाएंगे? डू। डू यू
read the newspaper. ठीक फ्रेंड्स, एक और समझ लेते हैं। क्या वह प्रतिदिन टहलने जाता है? आप इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम क्या लगाएंगे? डज। डज ही गो टू वॉक एवरी डे? ठीक है फ्रेंड, अदर वर्ड को हम यहाँ ऑब्जेक्ट में ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाने का रूल। अब हम सीखते हैं वी टाइप इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उनको वी टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, इसको बनाने का क्या रूल होता है? जैसे हमने ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाया वैसे ही वी टाइप बनते हैं, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये कौन सा है? वी टाइप इंट्रोगेटिव। क्या रूल है इसको बनाने का? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड का क्या है इसमें? कहाँ। ठीक है, तो पहले लेंगे कहाँ की इंग्लिश, क्या? वेयर। अब क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? डू, वेयर डू। अब लेना है हमें सब्जेक्ट, क्या है हमारा सब्जेक्ट? तुम, यू। अब लेना है हमें वर्ब, क्या है? रहते यानी रहना, वेयर डू यू लीव। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझे। वह कहाँ जाता है? ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, अब डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अब सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। गो, वेयर डज ही गो। सो फ्रेंड्स, ये तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस।